हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कोऑर्डिनेट बांड के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट बांड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बांड। इट इज़ कनेक्टिंग बिटवीन आयनिक बांड एंड कोवलेंट बांड। देयरफॉर कोऑर्डिनेट बांड इज इक्वल टू आयनिक बॉन्ड प्लस कोवलेंट बांड। It is represented by arrow and it is also known as semi-polar bond या dative bond. Semi-polar, semi means half, polar bond, half of the character ionic bond या electrovalent bond and half of the character covalent bond. आयनिक और कोवलेंट बांड के जो करेक्टर होते हैं 50-50, ये कोऑर्डिनेट बांड में मिलते हैं। फार्मेशन इसका हम कैसे करेंगे? फार्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बांड। तो कोऑर्डिनेट बांड को बनाने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए दो कंडीशन होते हैं, एक डोनर और एक एक्सेप्टर एटम होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल में हमको कोऑर्डिनेट बांड को रिप्रेजेंट करना है, फार्मेशन करना है, तो उसके लिए हमको दो कंडीशन चाहिए। पहला डोनर एटम और दूसरा एक्सेप्टर एटम। डोनर का मतलब है द स्पीशीज हैविंग इलेक्ट्रॉन, द स्पीशीज हैविंग रिच इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डोनर एटम। द स्पीशीज हैविंग पुअर इलेक्ट्रॉन आर कंसीडर्ड एक्सेप्टर। जैसे हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि ए हमारा ये डोनर एटम है, तो ए पर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब भी डोनर एटम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पेयर में, और बी एक्सेप्टर है, इसको हम एक्सेप्टर बोलेंगे, और ये डोनर है। डोनर क्यों कह रहे हैं कि बांड बनाने के बाद अगर किसी मॉलिक्यूल पे या किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसी को हम डोनर एटम कहेंगे। बांड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको हम लोन पे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या उस मॉलिक्यूल को हम डोनर मॉलिक्यूल या उस एटम को हम डोनर एटम बोलेंगे। बांड बनाने के बाद अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो उसको हम एक्सेप्टर एटम बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑन सेंट्रल एटम बोलते हैं। तो ए और बी, मान लीजिए ए एटम है और एक बी एटम है, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन है और बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ए क्या करेगा, बी को इलेक्ट्रॉन पेयर में देगा। जब भी अगर डोनर स्पीशीज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में देगा, या तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन या तो 2 पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन बी को देगा तो ए और बी के बीच में एक बांड का फॉर्मेशन होता है। उस बांड को हम बोलेंगे क्या, इस बांड को? तो कोऑर्डिनेट बांड हम इसको कंसीडर करेंगे। कोऑर्डिनेट बांड, ये कोऑर्डिनेट बांड हो गया। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम अमोनिया और BH3 ले रहे हैं, NH3 और BF3 ले लिया। इन दोनों के बीच में देखा जाए किस बांड का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले हम डोनर और एक्सेप्टर इसमें मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। तो डोनर किसको कहेंगे? तो बांड बनाने के बाद अगर सेंटर एटम पे इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको हम लोन पे इलेक्ट्रॉन या डोनर मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सेंट्रल में हमारा नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 5 होता है। तो इस तरह से हम 5 को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और 3 साइड हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए हीलियम का रूप फॉलो करेगा। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है।
तो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर कर लिया, ये भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी हाइड्रोजन शेयर किया। अब बताइए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एक हाइड्रोजन अगर लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन से लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 8 हो जाएगा। अब इसको अगर हम इस तरह से मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इस पेयर इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे इस तरह से, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और 3 सिंगल बॉन्ड बनने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ, बच गया। तो इसको हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन बचा इसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डोनर मॉलिक्यूल बोलेंगे। दूसरा हमारा है Bf3। तो Bf3 में देखिए यहाँ पर कि बोरान सेंटर एटम है। सेंट्रल एटम का मतलब होता है कि जनरली जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है उसी को हम सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं। Bf3 में बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा। जनरली यही देखा जाता है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को हम सेंटर में रखते हैं। बोरान के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हमारा 3 है और फ्लोरीन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हमारा 7 है। तो 7 को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम अब ये फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बोरान से, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा। बोरान के पास इलेक्ट्रॉन हमारा 3 है, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन से लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा। अभी भी बोरान को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर इसको हम मिलाएंगे इस तरह से तो सिंगल बॉन्ड तो बनेगा, इस तरह से सिंगल बॉन्ड इस तरह से बन गया, लेकिन इसके पास बोरान के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा 6 है, 2 to 4 to 6। ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। यहाँ पर देखा जाए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 2 to 4 to 6 to 8। बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसको हम कहेंगे डोनर और इसको एक्सेप्टर कहेंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। डिफिशियंसी ऑफ सेंट्रल एटम, डिफिशियंसी ऑफ बोरान पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने की कमी है, 2 की। तो इसको बोलेंगे एक्सेप्टर, इसको बोलेंगे डोनर। तो डोनर क्या करेगा, डोनर एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो हमेशा किस फॉर्म में डोनेट करेगा, पेयर के फॉर्म में डोनेट करेगा। तो अमोनिया और Bf3 के बीच में नाइट्रोजन और बोरान के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनता है। दोज कंपाउंड विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ज़्यादा इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। बस यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा ये आपको बता दिया। उसके बाद इसके अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पर अगर देखा जाए, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो पहला कैरेक्टर ये होगा कि इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस देन आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से कम होगा, एंड मोर देन कोवलेंट कंपाउंड।
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा कोवलेंट कंपाउंड से, कम होगा आयनिक कंपाउंड से। इनसॉल्युबल इन वाटर, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो वाटर इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नेचर इसका डायरेक्शन होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेचर डायरेक्शन होगा, आयनिक कंपाउंड का नेचर नॉन डायरेक्शन होता है, कोवलेंट कंपाउंड का नेचर डायरेक्शन होता है। तो ज्योमेट्री हमारी शो करेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे लीनियर, टेट्राहेड्रल, पेंटागोन, ये सब क्या है, ज्योमेट्री है। तो इस तरह से हम कुछ कैरेक्टर देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। दोज कंपाउंड विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक यहाँ पर हम ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारा मोस्टली डी ब्लॉक का एलिमेंट करता है। जैसे हम यहाँ पर FeCN6 ले लिया और यहाँ पर 4 माइनस कर दिया, तो ये देखो इसको हम बोलते हैं, ये जो इस स्फीयर लगाए हैं, इस स्फीयर को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कौन सा स्फीयर बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलते हैं। इस स्फीयर के अंदर दो चीज़ रहेगा, एक रहेगा सेंट्रल एटम, इसको कहेंगे सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम से जो जुड़ा रहेगा वो हमारा क्या होगा, ये ग्रुप रहेगा। इस ग्रुप का दूसरा नाम हम लोग पढ़ते हैं लिगेंड। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम में, तो हमसे आप जुड़े हैं, स्टूडेंट हमसे जुड़ा हुआ है, मैं क्या हूँ, सेंट्रल एटम हूँ। प्लेटफार्म पे खड़े होकर के मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और हमसे आप लोग जुड़े हैं। ये CN क्या, ये ग्रुप हैं, अलग अलग स्टूडेंट क्या है, बॉयज़ और गर्ल का एक ग्रुप है, गर्ल स्टूडेंट बॉयज़ स्टूडेंट का। तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। उसी ग्रुप को हम लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड का मतलब होता है कि दोज ग्रुप विच कंटेन एट लीस्ट वन लोन पे इलेक्ट्रॉन, जिस ग्रुप के पास कम से कम एक लोन पे इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसी को हम लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड हमेशा किससे जुड़ा रहेगा या ग्रुप किससे जुड़ा रहेगा, तो सेंट्रल एटम से जुड़ा रहेगा। जैसे आप हमसे क्या हैं, जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये जो CN है और आयरन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे इसका फॉर्मेशन अगर देखा जाए, यहाँ पर हम CN ले लिया, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर उसके बाद बीच में हम आयरन कर देंगे, C ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे, फिर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, फिर उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया। अब ये क्या करेगा, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, सभी CN के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आयरन को डोनेट करेगा। इस तरह से आयरन को डोनेट करेगा तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट हम क्या करेंगे, लगा देंगे। इसको ज़्यादा डिटेल में हमको 12th में इसका पढ़ना है, एक चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जिस कंपाउंड का, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मर चार्ज। फार्मर चार्ज क्या है, किसी मॉलिक्यूल पे जो चार्ज क्रिएट होता है आइदर पॉजिटिव या आइदर नेगेटिव, उसी चार्ज को हम फार्मर चार्ज कहते हैं। तो फार्मर चार्ज निकालने के लिए एक फार्मूला है, फार्मर चार्ज को हम FC से इंडिकेट करेंगे। तो FC इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन
ऑफ एटम माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको जानने की कोशिश करिए। V फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन, L मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या इसी को नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और S का मतलब होता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिख लीजिए V इज इक्वल टू वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन, L इज इक्वल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, S शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाएगा। देखिए किसी भी मॉलिक्यूल का अगर फार्मर चार्ज निकालना होगा तो हमको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर हम बनाना जानते हैं तो हम फार्मर चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल के प्रत्येक एलिमेंट पे या एटम पे हम फार्मर चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक सिंपल मॉलिक्यूल ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमको बॉन्ड स्ट्रक्चर पहले से आना चाहिए कि कैसे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर हम इसको लेविस क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। इसको सेंटर में कार्बन होगा, यहाँ पर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 4 होगा, अगल बगल हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 6 है। इस तरह से हम 6 ले लिया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे भी लेगा, क्योंकि अगल बगल ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। तो जब दे रहा है तो ये भी इसे शेयर करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये हमारी शेयरिंग हो गई। इसको अगर मिलाएंगे, इसको भी मिलाएंगे तो इधर डबल बॉन्ड बना, यहाँ भी डबल बॉन्ड बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O हो गया। ध्यान दीजिए इस बॉन्ड को इसको मिलाया, इसको मिलाया तो ये बॉन्ड बना, इधर ये मिलाया, इधर ये मिलाया तो इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। इसके बाद रिमेन जो इलेक्ट्रॉन बचा, इस तरह से जो ये बच रहा है तो दीज आर लोन पे इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पे इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखा जाए, इसको हम नंबरिंग कर लें। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, ये नंबरिंग हो गई। तो फार्मर चार्ज अगर हम कार्बन पर निकालना चाह रहे हैं, फार्मर चार्ज ऑन कार्बन एटम FC ऑन कार्बन एटम इज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। कार्बन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा, तो 6 लिखेंगे। अब बताइए कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इस टाइप का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है, नहीं है। तो लोन L के जगह पर हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। माइनस हम क्या करेंगे 1/2, S का मतलब शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन। तो आइए देखा जाए इस कार्बन के पास टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन देखो, एक शेयर्ड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 एंड 2 8। तो S के जगह पर हम 8 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, कार्बन के आउटर से यहाँ पर 4 होगा, सारी 6 लिखे थे, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कार्बन एटम पे फार्मर चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद फार्मर चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, अगर फर्स्ट एक ऑक्सीजन पर निकाल लेंगे तो इस पर भी उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों पे लोन पे इलेक्ट्रॉन बराबर है। सेकेंड हम लिखेंगे FC ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। फर्स्ट ऑक्सीजन एटम ये है, तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, अब आइए L का मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन 2 एंड 2 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे।
-1/2 शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन, यहीं तो शेयर्ड हो रहा है, यहीं शेयर्ड हो रहा है, कितना 4, सिंप्लीफाई करिए कितना हो जाएगा 6 - 4 - 2 = 0। उसी तरह से इस पर भी निकालेंगे, इस ऑक्सीजन पर फार्मल चार्ज निकालेंगे तभी भी हमारा 0 आए, क्योंकि इस पर भी हमारा कितना लोन पे इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 2 पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर भी 0 आया, इस पर भी 0 आया, इस पर भी 0 आया। तो कभी भी आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पे कोई चार्ज दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हर कार्बन डाइऑक्साइड के हर एटम पे कार्बन और ऑक्सीजन पे हम इस फार्मूले के थ्रू चार्ज निकालने की कोशिश किया तो सभी एटम पे 0 चार्ज आ रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पे कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, CO2। अब उसके बाद एक और हम एग्जाम्पल लें, ओजोन मालिक्यूल, ओजोन O3। NCERT में ओजोन मालिक्यूल पे फार्मल चार्ज निकालना है O3 ओजोन। तो ओजोन का हम क्या करेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे इंक्लूडिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन हैं? 3 ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम 3 ऑक्सीजन राइट कर लिया। उसके बाद एक एक बॉन्ड पहले इसमें लगाइए, फिर एक यहाँ अगर बॉन्ड हम लगा दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 to 4। तो अभी यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हमको ऑक्टेट सबका कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन हम रखें कि 8 हो जाए। पहले से 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। अब इस ऑक्सीजन पर आइए, 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट हैं। अभी कितना यहाँ पर लिखेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 लिखेंगे। समझने की कोशिश करिए, ओजोन मालिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हम इस तरह से लिख लिया, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन एंड थर्ड ऑक्सीजन एटम। पहले हम क्या किए हैं कि 3 ऑक्सीजन इस तरह से लिख दिया, सब में इस तरह से सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ डबल बॉन्ड लिखें, तो आप यहीं पर यहाँ भी आप लगा सकते हैं। तो इस यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे सोचिए कि इस ऑक्सीजन पर हम कितना इलेक्ट्रॉन रखें कि 8 हो जाए। 4 इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से और लिख देंगे। इस ऑक्सीजन पर आइए, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, तो कितना इलेक्ट्रॉन रखें, 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इस पर अगर पहुँचिए, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो हमारा सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका कंप्लीट हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आइए, हमको हर ऑक्सीजन पे फार्मल चार्ज निकालना है। तो फार्मल चार्ज FC ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, पहला ऑक्सीजन एटम है, इस पर फार्मल चार्ज निकालने की कोशिश किया जाए तो V - L - 1/2S, यही फार्मल चार्ज का फार्मूला है। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए। एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखेंगे 2 और 6। तो आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके जगह पर 6 माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन कितना है, L की संख्या कितनी है, 2 है, माइनस शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 2 6, तो 1/2 × 6 कर दें, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक,
तो 6 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू +1। उसके बाद हम सेकेंड ऑक्सीजन में फार्मल चार्ज निकालें, FC ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन 2 4 माइनस 1/2 शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन 2 4 2 4 हो जाएगा, ये है आपका 2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 6 माइनस 4 माइनस 2 यानी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस पर क्या आया, 0 चार्ज आया और इस पर क्या आया, +1 आया। तो थर्ड ऑक्सीजन पर देखा जाए फार्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, इस थर्ड ऑक्सीजन पर देखा जाए, थर्ड ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन 2 4 6 माइनस 6 माइनस 1/2 शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन कितना है, शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन 2 है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 6 माइनस 6 माइनस 1 यानी 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। अब देखिए सभी फार्मल चार्ज हर ऑक्सीजन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पर फार्मल चार्ज हम क्रिएट कर लिया। पहले पर कितना आया, +1 आया, पहले पे फर्स्ट ऑक्सीजन पर फार्मल चार्ज +1 आया, सेकेंड पर कितना आया, 0 आया। फिर उसके बाद देखिए थर्ड पे कितना आया, माइनस आया। सभी को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो O3 हमारा क्या है, ओजोन मालिक्यूल, 0 चार्ज है, न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह से फार्मल चार्ज के लिए हमको सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रक्चर जब हम बना लेंगे तो हर जो भी मालिक्यूल हैं उसमें प्रत्येक एटम पे हम चार्ज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। उसके बाद कुछ ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन भी हैं। कुछ मालिक्यूल हमारा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल BF3 दिए थे, बोरान ट्राईफ्लोराइड उसको हम बोलते हैं केमिकल नेम। तो BF3 में देखिए कि बोरान पर क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, डिफिशियंसी हो रही थी। BF3 में इस बोरान पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही थी, कितने की, 2 की कमी हो रही थी, डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन ऑन बोरान। तो सेंटर एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है तो ये ऑक्टेट का लिमिटेशन हो गया, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। उसी तरह से AlCl3 ये भी क्या है, एल्युमिनियम पर हमारा ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पाएगा। देखिए एल्युमिनियम है, इस तरह से Cl हो जाएगा, AbCl हो जाएगा, AbCl हो जाएगा। तो 2 4 6 2 की ज़रूरत है कि नहीं। उसी तरह से ये बोरान है, F लिखेंगे, इधर भी F लिखेंगे, इधर भी F लिखेंगे, जोड़िए इसको 2 4 6। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 2 4 6 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये क्या है, लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, किसका, ऑक्टेट का। कहीं कहीं मालिक्यूल देखेंगे तो सेंटर एटम पे इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक हो जाएगा, लाइक PCl5 में हम देखेंगे, PCl5 में तो इस सेंटर एटम पे इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इन सब मालिक्यूल को हम क्या कहेंगे, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि और भी एग्जाम्पल हैं ऑक्टेट, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट का। उसके बाद हम ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग हम लोग देंगे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए आड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या आड इलेक्ट्रॉन, कोई भी मॉलिक्यूल में जब आड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम आड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहेंगे और उसमें आड बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हमको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हम नाइट्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 कंसीडर करेंगे और ऑक्सीजन कितना करेंगे 6 करेंगे, तो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 11 आ गई। तो 11 क्या है ये आड नंबर है कि नहीं। तो जिस मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर हमारा आड में आ रहा है तो उसको हम आड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, आड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO हमारा क्या है आड मॉलिक्यूल कहलाएगा। और इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हम लोग देखा जाए तो बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए देखा जाए आड बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है और ऑक्सीजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है। इस तरह से हम 6 ले लिया। तो यहाँ पर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी 2 का, तो 2 इससे ले लिया। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी 3 का। तो यहाँ पर देखिए कि बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर नहीं कर रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N। उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्या है बच रहा है बॉन्ड बनाने के बाद, और ये ऑक्सीजन है। उसके बाद देखिए ये और ये इसको मिलाएंगे तो डबल बॉन्ड तो बनेगा। डबल बॉन्ड बनने के बाद अभी यहाँ पर देखिए ये बच रहा है, तो आड ये इलेक्ट्रॉन हमारा बच रहा है। तो इस तरह से अगर हम डाट इस तरह से हम लिख देते हैं, डाटेड लाइन अगर बना देंगे तो इसको बोलते हैं हम आड बॉन्ड बोलते हैं, आड बॉन्ड, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शनल है, कभी भी कंप्लीट बॉन्ड इसमें नहीं बनेगा। जैसे NO हो गया NO2 हो गया, सब में हमारा आड बॉन्ड ही बनता है। जिस मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस से इलेक्ट्रॉन हमारा आड नंबर में आएगा तो उसमें आड ही बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर हम NO में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 आया, 11 क्या है आड नंबर है, आड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है NO मॉलिक्यूल में। इसका लेविस क्रास डाट स्ट्रक्चर से हम बॉन्ड बनाने की कोशिश किया तो नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यहाँ पर बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग नहीं ना हो रही है, डबल बॉन्ड तो बन गया। डबल बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है एक बचा था, तो उसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया हम डाटेड लाइन से, तो इसको हम बोलते हैं आड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये क्या है ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है। अगले वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में, बॉन्ड एंगल क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। थैंक यू।